पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के बीच एक बार फिर से एसओजी ने कांस्टेबल भर्ती 2018 और 2021 में फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी पाने वाले 38 सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। एसओजी जांच में आरोपी सिपाहियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और इनमें 2018 बैच के 26 और 2021 बैच के 12 कांस्टेबल शामिल हैं। एसओजी ने जांच रिपोर्ट में कहा कि कई सिपाहियों के हस्ताक्षर का मिलान भी नहीं हुआ और कुछ के तो दस्तावेज ही फर्जी पाए गए हैं। इन सभी को जल्दी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा, मगर आप देखिए कि इन घोटालों ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ा है और राज्य की भर्ती एजेंसियों की पारदर्शिता पर बार बार सवाल उठाए हैं। आज बातचीत इसी पर, इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कटारा जी और बीजेपी से राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है जी। सबसे पहले राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार इस सत्ता पक्ष में इस वक्त बीजेपी है, क्या कहेंगे? एक बड़ा घोटाला एक बार फिर से उजागर हुआ है। आप देखिए कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से रोज आप देख रहे होंगे युवाओं के जो सपनों, जिनको चकनाचूर किया, जिनको सपनों को विनाश की ओर उन्होंने ले आया कांग्रेस सरकार की ओर, जो कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार लेके गई। रोज एक ना एक भर्ती का पेपर जो है उनके कार्यकाल में हुए, वो खुल के सामने आ रहे हैं। गहलोत जी के शासनकाल में कुल 19 पेपर इन्होंने भर्तियों के पेपर कराए थे, जिसमें से 18 पेपर संदेह के घेरे में आ चुके हैं। 17 की भर्तियां लीक हो चुकी हैं, 17 पेपर लीक हो चुके हैं और 18वां एक कल एसओजी ने जालौर का जो प्रकरण आपके सामने खोला है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो आपके सामने आ गया है। मैं ये कह रहा हूं कि गहलोत सरकार के कितना बड़ा युवाओं के साथ अन्याय हुआ, कितना बड़ा उनके सपनों को किस तरह से रौंदा गया। मैं कह रहा हूं कि गहलोत जी के शासनकाल को अगर काला इतिहास कह दें, युवाओं के सपनों को रौंदने वाला शासन कह दें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिए किस तरह से जो आज ये जालौर में जो 2018 के 26 कांस्टेबल और 2021 के 12 कांस्टेबलों ने किस तरह से डमी कैंडिडेट बिठा के जो 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 परीक्षार्थी आए थे, बाकायदा मेहनत करके उनके सपनों को किस तरह से रौंदा है, उनके परिवार के सपनों को किस तरह से रौंदा है। मैं कह रहा हूँ इसकी भरपाई आज मतलब मैं कह रहा हूँ इसकी भरपाई है ना, आगामी दूरगामी शासन काल में भी नहीं हो पाएगी। इस तरह से उन्होंने राजस्थान के जो इतिहास में काला जो उन्होंने पन्ना अध्याय लिखा है, वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदा है। मैं कह रहा हूँ शायद हिंदुस्तान की किसी भी चुनी हुई सरकार का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा होगा कि आपने 19 पेपर। राजेश जी का स्टेटमेंट ले लेते। राजेश जी क्या कहिएगा? सच बात है कि दोनों ही भर्तियां आपके सरकार के दौर की है? देखिए मैडम, भर्ती हुई है, सरकार भर्ती करती है और जो इसमें कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा कानून बनाया था और उस कानून के तहत ही ये सारे लोग पकड़ में आ रहे हैं। सरकार का काम है भर्ती करना, भर्ती निकालना और नियुक्तियां देना। नियुक्तियां दी, उसके बाद में जांच का विषय जांच अधिकारी अधिकारी करते हैं। कांग्रेस जो कानून बना पूरे भारत में बनाया अशोक गहलोत जी ने, वो कानून आज तक कहीं नहीं बना है। और भर्ती लीक की बात करें राजकुमार जी, लीक वसुंधरा शासन काल में भी हुआ, गुजरात में भी लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में भी लीक हुआ और क्या कार्रवाई होती थी उसमें इनको भी पता है। इस तरह की वसुंधरा सरकार में जो पेपर लीक हुआ उसमें कार्रवाई करने वाले पीएसआई लेवल का एक अधिकारी होता था। जो हमने किस तरह से एक फोर्स बनाई, उस पर कार्रवाई होती थी। उस पर आपने कहा आजीवन कारावास, 10 लाख रुपए का जुर्माना और बहुत सारी धाराएं जोड़ी, उनकी संपत्ति को भी अटैच किया, उसमें संपत्ति को भी सरकारी संपत्ति माना। इस तरह का कठोर कानून बनाया। सरकार का काम है, सरकार इनकी एक कार्रवाई करे, दोषियों को अंदर डाले। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कहां से काम आ गया? सरकार जांच करे, अपराधी जेल में जाएगा। अपराधी का काम है अपराध करना और उसको सरकार का काम है उसको पकड़ना। आप पकड़िए, न्याय करिए, पर ऐसा ना हो पहले और भर्तियों के लिए कहते बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। अभी ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं भाई, बड़े बड़े मगरमच्छ को भी पकड़िए। कहाँ है, कौन इसकी जननी है, कौन क्या है, किसके हिसाब से ये सब हो रहा था। कटारा जी, घोटाला तो हुआ है ना, ये तो आप मानेंगे। फर्जी दस्तावेज, सिग्नेचर ही फर्जी निकले, दस्तावेज ही फर्जी निकले। देखिए, घोटाला अपराधी अपराध करता है किसी भी तरह के। आप बताइए किस आज भी रिश्वत के प्रकरण कितने ज्यादा चल रहे हैं, तो उसमें क्या सरकार के लिए कह दें कि सरकार ने कहा उनको भाई तुम फर्जी वाले करिए, सिग्नेचर फर्जी करिए। जिन्होंने किया वो भुगतेंगे। एफआईआर दर्ज हुई है, उनको अंदर करिए। आप कौन मना करता है? आपसे बताइए कौन उनका पक्ष लेता है? अपराधियों को, अपराधियों के साथ कांग्रेस कभी खड़ी नहीं है। क्या कहेंगे राजकुमार जी?
इन्होंने बड़े हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं इन्होंने बड़े उससे कहा कि सरकार का काम है भर्ती करना और उनको निकालना। सरकार का काम ये नहीं है, सरकार का काम है पारदर्शिता से भर्ती कराना। और किस अपराधी को पकड़े? गहलोत साहब के पीएस राजकुमार यादव जी पकड़े गए। क्या कहना चाहोगे आप? डोटासरा जी के ऊपर लगातार आरोप लगते आए हैं कि उनके घर में इतने आरएस कैसे बन गए, क्या कहोगे आप? मैं कहना चाह रहा हूं कि 2 वर्ष के भजनलाल जी का शासनकाल सुशासन की परिभाषा को गढ़ने वाला शासनकाल बना है। भजनलाल जी का 2 वर्ष का कार्यकाल निष्पक्षता क्या होती है इसको बताने वाला कार्यकाल बन साबित हुआ है। 2 वर्ष में पारदर्शिता क्या होती है इसका पर्यायवाची भजनलाल जी का शासनकाल बना है। शासन करना है तो आपको निष्पक्षता लानी पड़ेगी। आपके गहलोत जी के शासनकाल में कांग्रेस की सरकार में जितनी बंदरबांट और जितनी लूट हुई उसको आप किसी तरह छुपा नहीं सकते। और आप जो कह रहे हो ना, मैं तो इतनी सी बात कहना चाहूंगा, 2 लाइन कहना चाहूंगा आपके लिए कि ये खोटे सिक्के जो खुद नहीं चले बाजार में वो भी कमियां खोद रहे हैं आज हमारे किरदार में। आप कह रहे हो आपके शासनकाल में युवाओं को किस तरह रौंदा गया सपनों को। कोई बच्चा अपने माँ बाप से कर्जा लेके अपने गहनों को गिरवी रख के पढ़ने आया, उसके साथ आपने ऐसा अन्याय कर दिया। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, उनकी भरपाई आपका शासनकाल कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। जो बच्चे उसकी उम्र निकल गई, आज आप बताइए 26 जिनके फर्जी दस्तावेज उन्होंने लगा दिए और उस तरह से उनके जो फोटो है वो मिक्स कर लिए कि क्या बात करते हो आप। 19 में से 18 भर्तियां आपकी निरस्त हो गई। 18 भर्तियां आपकी संदेह घेरे में। आपने शासनकाल किया, आपने शासन चलाया था या आपने पेपरों को बेचा था? आप जनता के सामने किस मुंह से क्या जवाब दे पाएंगे? आप साबित ही नहीं कर पा रहे कि आपने क्या किया। आपकी जो शासनकाल की प्रक्रिया है वो युवाओं के लिए बहुत विनाशकारी रही है और उनके लिए काला सपना जैसा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार भविष्य में कभी नहीं आए जो युवाओं के सपनों को रोन दे, लोगों के परिवार को रोन दे। और इस तरह का शासनकाल गहलोत जी का बहुत ही निंदनीय कार्यकाल रहा है और इसके लिए कई बार चिल्लाते हैं मन से कि बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी। बड़ी मछलियां कौन है? बड़ी मछलियां आप बताइए, बड़ी मछली की क्या परिभाषा है? हम उन बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे। रामू राय का आरपीएससी का सदस्य जो कहता है कि दिनेश खड़ोनिया को 1 करोड़ 20 लाख रुपए देकर मैं आरपीएससी मेंबर बना। बाबूलाल कटारा वो ये कहता है। आप क्या कहना चाह रहे हो? आपका जो सरकार है वो अस्तित्वहीन थी। आप इस स्वीकार कर लीजिए इस मंच पर कि आपकी सरकार फेल थी। कटारा जी कैसे अपने पक्ष की बात रखेंगे? जो आरोप लग रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट राजकुमार जी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इस तरीके की खबरें आप देखिए कि दिनेश खोडनिया पर भी आरोप लगे कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य कैसे बनाया गया। फिर दिनेश खोडनिया जी ये भी कहते हैं कि मेरी ही पार्टी के लोग मुझे फंसा रहे हैं। ये देखिए आरोप तो बहुत सारे लगते हैं। देखिए आरोप तो बहुत सारे लगते हैं। राजकुमार जी आरोप लगा रहे हैं, अच्छी बात है। भाषण देना बहुत अच्छा आता है बीजेपी प्रवक्ताओं को, इनको अभी जानकारी नहीं है। इनके मंत्री इन पर आरोप लगाते हैं। करुणलाल मीणा जी ने कहा था कि मेरी पार्टी के लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। 2 साल के शासनकाल की बहुत बड़ाइयां कर रहे हैं। आज भी देखिए पूरा शहर जाम के हवाले है। कर्मचारी मुर्गा बनकर के रोड जाम कर रखा है कर्मचारियों ने। बहुत अच्छा हो रहा है। किसानों को आप असली खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और आप जो वादा करके आरपीएससी हम भंग कर देंगे, आते ही आरपीएससी भंग कर दी आपने। एसआई भर्ती परीक्षा भी हम रद्द कर देंगे। आपकी सरकार तो बड़ी वकालत कर रही है वहां पर जाकर के। आप सिर्फ भाषण दे सकते हो, काम नहीं कर सकते जी। घोटाले सामने आ रहे हैं, क्या करिएगा? देखिए वसुंधरा सरकार में भी पेपर लीक हुए थे। हाँ जी, देखिए ये उसकी वकालत कर रहे हैं। इन्होंने पहले कहा था कि हमारी पहली मीटिंग के अंदर ही आरपीएससी को भंग कर देंगे, भंग कर दी कि आरपीएससी इन्होंने पहली मीटिंग में हमें ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द कर देंगे, वो भी नहीं किया। तो वकालत कर रहे हैं कि नहीं वो तो भर्ती परीक्षा रद्द होनी नहीं चाहिए, वो तो वही होनी चाहिए। आज देखा आपने कर्मचारी किस तरह से रोडों पे है, किसान किस तरह से रोडों पे, हर तरह का आंदोलन कर रहा है। रोड गली किस तरह से नशेबाजों के हवाले हो रखी है। आप देखिए रोज एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं लोग। रोडों की क्या दुर्गति हो रखी है देखिए आप। किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है। आप देखिए हर से देखिए बात पेपर लीक, देखिए बात सारी चीजों की वाली बात है। राजकुमार जी देखिए, राजकुमार जी ने कहा कि उनका शासनकाल ऐसा रहा अशोक गहलोत जी का। आप देखिए अशोक गहलोत जी शासनकाल के लिए आज लोग वापस तरस रहे हैं कि वापस अशोक गहलोत जी को लाइए। अंतर चुनाव में आपने परिणाम देख लिया, तमाशा देख लिया। तीसरे नंबर पर बीजेपी रही है। आपका इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है। दो मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, दो मुख्यमंत्रियों को रोड पे आना पड़ा। एक प्रक्रिया है ये एक प्रक्रिया है। रीजा जी देखिए सुनिए, एक प्रक्रिया है। अगर किसी अपराधी ने अपराध किया वो पकड़ा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है बताइए आप। उसमें कांग्रेस का कहां से क्या आ गया? क्या कांग्रेस ने ऐसे सरकार ऐसी कैसी है क्या डबल पेपर लगाइए? ये जांच होती है, अधिकारी जांच करते हैं, अधिकारियों का काम है। सरकार ने भर्तियां निकाली, आप निकालिए भर्तियां। आप कितनी भर्तियां निकाल पाए? अभी तक तो आप पुराने नियुक्ति पत्र बांटते घूम रहे हो जो कांग्रेस शासन में हुए थे। नहीं तो आप भर्ती जल्दी से कोई निकाल नहीं पा रहे हो। आपके जितने भी फैसले हुए वो सब में
क्या क्या हो रहा है आपने देखा? कभी राजस्थान के नाम पर हंसी के पात्र बनाए जा रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहे हैं, नई नई चीजें ले लेके आ रहे हैं। अभी रुकिए, बात सामने आने दीजिए, बहुत चीज है, अभी ज्यादा इतना उछलने की जरूरत नहीं है। जनता ध्यान लगा के बैठी है। जितने भी चुनाव हुए आप सारे चुनावों में मात खाए हुए हो, आप बताइए। आपने अग्निवीर कहाँ मंत्री तक खाए? दे दी, आपको तो पता चुनाव नहीं, होते ही चुनाव में वो 5 मंत्री, हमने आप लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां कटारा उड़ाते जी, हो। आप कटारा जी, देखिए किस तरह की आप आचार संहिता में किस तरह की उपचुनाव में बातें हम करते हो। ज्यादा प्रदेश के जीते, जी आपसे युवाओं ज्यादा की सीटें हैं। बातचीत हो रही है, जी प्रदेश के देखिए युवाओं की कहाँ जीत गए। आपकी बात आपकी हो रही है। 50% जमीन खिसक गई। उपचुनाव आप में देखिए आपसे कितने ज्यादा सीटें एमपी हम जीत गए जीते हैं। आपके। आप कितने एमपी जीत गए आप बताइए। आप देखिए कितने चुनाव हुए, कौन सी सीटें आप जीत गए। आप अंतर राम चुनाव में गढ़ हम देखिए जीते, दो दो नहीं, मुख्यमंत्री सरकार आपके रामगढ़ की हम रोडों जीते, पर बात घूम नहीं रहे कांग्रेस थे। कर नहीं आ रहे हैं रहा, हम ना। दो जीते, राम लड़े के आए थे आप चुनाव को। अंतर चुनाव हमने देखिए। चुनाव ठीक से वो जीते थे। क्यों हुआ, चुनाव क्यों हुआ, उसमें एमपी किसका था, उसमें एमपी किसका था बताइए आप। हम्म, आप 11 एमपी कांग्रेस जीत गई, एक एमपी अरे में 7 आपको विधानसभा पता होती है, नहीं है क्या? कितने जीत गए आप कौन बताइए। जीता? और रामगढ़ 4 महीने कौन ही नहीं जीता? रुक गए। आपको पता नहीं है क्या? आपकी समझ में नहीं आ सफलता, रहा कौन जीता? हम आपकी बताओ, मुझे सफलता बताओ। 4 महीने ही नहीं टिक पाई। आपकी सफलता 4 महीने ही नहीं टिक पाई। 4 महीने में आपकी 11 सीट सांसद की चली गई, आप तो देखिए। कटारा जी, तो ये राजकुमार जी बातें कुछ करना कह रहे अलग हैं, तरह सुन की वाली लीजिए, बात है। सुन कटारा लीजिए। जी सुनो जी सुनो जी, सुनो। जी राजकुमार जी। अभी सुनो, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अधिकारी काम करते हैं और अधिकारी पेपर कराते हैं। अभी आपने कहा है, कटारा जी ने, अधिकारी करते हैं काम। कटारा जी, जो आपके शासनकाल के अधिकारी थे वही अधिकारी भजनलाल जी की सरकार में काम कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि 100 व्यक्तियों का नेतृत्व ईमानदार और बहादुर व्यक्ति करेगा, तो 100 व्यक्ति ईमानदारी और बहादुरता से ही काम करेंगे, लड़ेंगे जंग को। और 100 ईमानदार व्यक्तियों का नेतृत्व कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति करता है, तो वो 100 व्यक्ति भी भ्रष्टाचार की तरह ही काम करेंगे, ईमानदार से काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। यही तुम्हारी सरकार में हुआ। वीके सिंह जी को हमारे लगाए अफसर है। वीके सिंह जी ने परत दर परत खोल दिया, आपका सिस्टम खोल दिया। वो आपकी सरकार में भी थे, परंतु आपकी सरकार में आला कमान से मंजूरी नहीं थी। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सिद्धांत था। गली गली में मिनी सीएम बना दिए थे आपने। हमने आरपीएससी भंग करने की बात कभी नहीं कही। आपके सचिन पायलट जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने धरना दिया था आरपीएससी भंग की जाए। आप हमारे ऊपर क्या थोप रहे हो? हम उसी आरपीएससी से पिछले 2 साल से पेपर करा रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ हमारा। देखिए, आप कौन सा आप भी देखिए चैलेंज दे रहे हो? पुराने बयान 10,000 उठाइए। बच्चे, आपको शायद 10,000 जानकारी नहीं है राजकुमार जी। कल राजकुमार जी, हमारे आपको गृहमंत्री शायद अमित शाह जी जानकारी नहीं है। 10,000 आप बिना बिना तथ्यों की बात कर रहे हो। आप देखिए पुराने बयान, आप लोगों ने खूब कहा। अब ये विधानसभा क्या विपक्ष बिना के नेता तथ्यों की ने बात आपके करो? देखी जब आरपीएससी के लिए सरकार थी, आपके उस सचिन पायलट समय जी ने कहा बात किया आपने। था कि नहीं किया था? आप बताओ, आप बताइए, अपने हिसाब आपने से कहा। जवाब दीजिए। आप आपके आरजीएचएस की सचिन आपने पायलट हवा जी निकाल दी। बात आपने किया कि सारी आपके सरकारी सचिन योजनाओं पायलट की जी, हवा निकाल दी आपने। आप आप ये किस क्या तरह से, बना आप दिया? क्या आप ये क्या जनता कर में रहे हो? जाने के लायक ही नहीं हो आप चुनावों को आगे साइड खिसका रहे हो। आप इतने डरे हुए हो चुनावों से। आप इतना बढ़िया काम करते तो आप करते ही नहीं है काम। आप पीछे आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में आज तक जिला प्रमुख नहीं है। क्यों नहीं है, आप जवाब दे सकते हो इस बात का। 2 साल से ज्यादा हो गए कि क्यों नहीं बना रहे हो आप जिला कटारा जी, प्रमुख। इन इन आपने बातों गंगानगर में जिला प्रमुख बनाया, इन उसमें भी आप चीजों हार गए, पर उसमें बाद भी में आपके बातचीत कर 5 वोट लेते हैं। मिले। कटारा जी, युवाओं की बात हो रही है, पेपर लीक जैसे भ्रष्टाचार ये को युवाओं बढ़ावा की, देते बिल्कुल हुए। युवाओं की बात हो रही है। युवाओं के जी, साथ गहलोत सरकार ने जिस तरह से किया, जिस तरह से बिल्कुल। काम हुआ, जिस तरह से कितनी भर्तियां निकाली गई, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, थोड़े जांच का विषय, अपराधी अंदर जाएंगे। हम कब करें अपराधी की हम जांच करें? कटारा जी, छोटी करिए ना मोटी अंदर, आप घटनाएं डालिए नहीं है। मगर बच्चों को आप कटारा जी, अंदर। अपना अपना बयान, एक सेकंड, अपना बयान थोड़ा ठीक कर लीजिए। छोटी मोटी घटनाएं तो नहीं है। इस तरीके के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, जो भी आरोप है, मैं इस पर नहीं जा रही हूँ कि किस देखिए, सरकार ने इतनी किया, बड़ी भर्ती किस हुई है। सरकार का आप क्या देखिए, कार्यकाल था, छोटी बाकी मोटी वो मतलब नहीं इतनी है। इतनी भर्तियां, इतनी भर्तियां हुई है, उसमें कोई बात हुई है तो उसको अंदर करिए ना। मना कौन कर रहा है, आप बताइए। हमने बिल्कुल, तो मना कहा नहीं भाई कि किसी को अंदर हाँ नहीं जी, करना, करिए ना। हाँ जी। अब उसमें सरकार का क्या रूल हो, बताइए आप। हम्म, हम्म। मैं कटारा जी आपको कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से, सार्वजनिक मंच के माध्यम से, आपको आपकी सरकार की तरफ से माफी मांगनी चाहिए कि आपके 19 में से 18 पेपर लीक हो गए। आपको इसकी शर्मिंदगी जाहिर करनी चाहिए और युवाओं से माफी मांगकर और उनसे उनसे आपको जो पुरानी वोटर सरकार होगा भी उसको झांक कम करना लीजिए। चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, राजकुमार मैं जी, ये पुरानी शब्दों में कहना सरकार में चाहूंगा भी आपको। झांक लीजिए आप थोड़ा सा। पुरानी सरकार में भी कटारा जी, झांक लीजिए आप राजकुमार थोड़ा जी, सा। वसुंधरा सरकार आरोप में कितनी प्रत्यारोप का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। आप दोनों बड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं पंजाब केसरी के मंच पर। आप दोनों से एक सवाल है, प्रदेश के युवाओं का भविष्य देखते हुए, कि क्या सबसे पहले तो एसओजी की इस कार्रवाई से खुश है, और दूसरा, ये कार्रवाई कहाँ तक जानी चाहिए, और इस तरीके के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उनमें जो भी आरोपी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले कटारा जी, आप बताइए। देखिए, किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म, उस वापस वो भर्ती में नहीं आना चाहिए अगर उस किसी ने गलत किया है तो। हम्म, इस कार्रवाई के साथ हम बीजेपी के साथ हैं। किसी भी भ्रष्टाचार में ये कार्रवाई करिए, हम किसी को बचाने के लिए नहीं है।
हम हर ईमानदार आदमी के साथ हैं। ईमानदारी से काम करिए, आरोप प्रत्यारोपों से राजनीति से ऊपर उठ के करिए, कुछ करिए, युवाओं को और रोजगार दीजिए, युवाओं को और आगे लाइए, किसानों का भी ध्यान रखिए, महिलाओं का भी ध्यान रखिए आप पीड़ित लोगों का भी ध्यान रखिए, आप स्कूलों का भी ध्यान रखिए जिससे जर्जर अवस्था में स्कूल गिर रहे हैं, सारी चीजों पे कार्रवाई करिए, कुछ करिए। ये आरोप प्रत्यारोप करने से शासन नहीं चलेगा, राजस्थान नहीं चलेगा। आपने जो वायदे किए थे सरकार में आने से पहले, उन वायदों पे भी आप खरे उतरिए, ना कि आरोप प्रत्यारोपों पे ध्यान दीजिए। जी राजकुमार जी, आपका टेक। अभी कटारा जी तो ये कह रहे हैं मैडम कि हमने तो बबूल बो दिए, अब बबूल से जो कांटे रास्ते में फैल गए उनको आप सुनिए, आप उनको हटाइए और ये हमारे साथ उन कांटों को हटाने ये कहना चाहते हैं। आप अपने कर्मों के लिए माफी मांगना नहीं चाहते हैं। रही बात जनता को संदेश देने के लिए, तो भजनलाल जी की सरकार ने 2 वर्ष में जितने भी पेपर कराए उनमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, भर्तियों में निष्पक्षता रही। कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 10,000 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र बांट के गए और कह के गए कि भजनलाल सरकार ने पेपर लीक पर विराम लगाया है, बिना खर्चे के निष्पक्षता से लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। आम जनता को हम पारदर्शिता और निष्पक्षता का संदेश दे रहे हैं और सुशासन की बात कर रहे हैं और उसी पर हम चल रहे हैं। हमने हमारे चलिए एजेंडे आप के दोनों 70% का काम पूरे किए हैं। जी चलिए राजकुमार जी, राजेश कटारा जी, आप दोनों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ धन्यवाद। जुड़े हुए हैं, देखिए एसओजी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ लोगों पर एसओजी ने ये कार्रवाई की है। 2018 और 2021 की ये भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल इन आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। मगर बार बार जो इस तरीके की खबरें आ रही है उन पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।